आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया, इस वर्ड को अगर आपने अपने अंदर रिसीव कर लिया, अगर इस वर्ड को आपने ग्रहण कर लिया, आप अनस्टॉपेबल होंगे। सोचो, एक इंसानी आदमी, इसलिए जीसस ने क्यों कहा था कि जो अंधेरे के लोग हैं वो ज्यादा चालाक हैं तुम ज्योति के लोगों से, जो तुम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो। क्यों? उन्हें पता है कि मुझे अगर इस देश से और दुनिया से आगे निकलना है तो मुझे वो मशीन्स चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो इनके पास नहीं है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनके पास नहीं है। आज कितना डाटा है चाइना के पास, आज सारा डाटा आपका फेसबुक पे है, आपकी इंस्टा पे है, आप क्या कर रहे हो, आप किस पार्टी में गए, आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, एवरीथिंग वो किसके पास है? यूएसए के पास। वो फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, वो सब कुछ, वो डाटा किसके पास है? वो टिकटॉक, वो चाइनीज था, लेकिन वो डाटा किसके पास है? चाइना। इंफॉर्मेशन किसके पास है? उन देशों के पास। इसलिए वो देश अपने आप को इन चीजों में आगे रखते हैं ताकि हम पावरफुल रहें। इंसान को पता है कि मुझे आगे रहना है, पर आज क्रिश्चियन आदमी वो सो रहा है। क्या आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? देशों को पता है कि मुझे अगर इससे आगे रहना है, मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी होगी, इससे ज्यादा नॉलेज रखनी होगी, इससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क रखना होगा। लेकिन आप, हमें क्या लगता है? परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हमें लगता है हमने बाइबल पढ़ ली है। इफ्सिया में क्या लिखा है मुझे भी पता है, उत्पत्ति में क्या लिखा है मुझे कई बार मुंह जुबानी बाइबल याद हो जाती। परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो गिरा, उसके बाद उसके बच्चे हुए, फिर नूह के बाद वो फ्लड में गया, उसके बाद एक बच्चा उसका श्रापित हुआ, फिर दूसरे श्रापित बच्चे उसके पैदा होने लगे, 2 बच्चों से आशीषित बच्चे पैदा होने लगे। मेरे को मुंह जुबानी याद है, उसी में से फिर आपको अब्राहम नजर आएगा, उसी में से फिर आपको इसहाक, फिर याकूब नजर आएगा, फिर 400 साल वो रहेंगे, उसके बाद यूसुफ के टाइम पे फिर वो 400 साल बीतेंगे, फिर मूसा आएगा, फिर वो छुड़ाएगा, फिर उसके बाद यहोशू आएगा, उसके बाद फिर न्यायियों आएंगे, फिर न्यायी राज्य करने लगेंगे, उसके बाद शाऊल आएगा, फिर दाऊद आएगा, फिर उसके बीच में नबी आएंगे। तो बाइबल याद है क्या हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। हाँ, तब भी आपके पास आधी नॉलेज है। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जहां का वचन आपको पता है, अब मेरे को पता है बाइबल में क्या लिखा है, मैं आपको मुंह जुबानी पूरी बाइबल की हिस्ट्री बता सकता हूं कि क्या, कहां से शुरू हुई, क्या 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 हुआ, जीसस के पहले कितने साल में क्या हुआ, कौन यशाया जीसस के 700 साल पहले था, उसके बाद डैनियल के समय में क्या हुआ, उसके डैनियल के उस इतने साल बाद अलेक्जेंड्रा के बाद फिर वो जीसस के टाइम में ग्रीक भाषा का कैसे वो सारा हुआ, जीसस के बाद चेलों के बाद फिर उसके बाद पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, उसके बाद आज का समय मुझे पूरा याद है। लेकिन फिर भी मैं बाइबल पढ़ता हूं। पता है क्यों? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मान लीजिए आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप यशाया की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप भजन संहिता पढ़ रहे हैं, कई बार वो चीज पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आपसे रेमा में बात करने लगता है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक हीलिंग के विषय में, पर क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, सांस पाया हुआ वर्ड है ये। बाइबल कहती है जिस तरह आदम के अंदर सांस फूका गया, वर्ड भी सांस पाया हुआ है, इस पे भी खुदा का जीवन देने वाला सांस है। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, आप वो रेवलेशन हासिल करते हैं जिसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। मान लीजिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने फिलिपियों की पुस्तक पढ़ी, मैंने पूरे 5 अध्याय पढ़ लिए, फिर मैंने कुलस्सियों की पुस्तक पढ़ी, फिर मैंने थिस्सलुनीकियों की पढ़ी, मैं पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन सडनली इसी पढ़ते पढ़ते ही स्पिरिट जो है आप पर रिवील करने लगती है। कई बार आपने वो पढ़ा होता है लेकिन इसी विषय में वो आपको रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। कई बार आपका जो सेम, आप जिस
जीवन की इस परिस्थिति से, दुखों से आप निकल रहे हैं, आप कोई वचन पढ़ रहे हैं, वो सेम चाहे वो दुख बयान ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। दैट्स अ डिफरेंस। वो डिफरेंस है जो आप अगर पास्टर हैं, आपको दूसरे पास्टर सेवकाइयों से अलग करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, वो दूसरे ऑर्डिनरी लोगों से आपको अलग करता है। यही वो डिफरेंस है कि आपके पास जो रेवलेशन नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आप स्पिरिट में पढ़ रहे हैं, सडनली गॉड विल टॉक टू यू। आपके लिए वो रेमा देगा। रेमा मतलब जो आपके परिस्थिति के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से जो आपको चाहिए, वो आपके हृदय में वो बात करेगा, वो बबल उठेगा, वो प्रेशर आएगा, आपका फोकस उस तरफ जाने लग जाएगा जो परमेश्वर जहां चाहता है। ये बहुत पावरफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बाइबल को पढ़ना कभी कम मत करें। वर्ड चाहे आपको पता हो बाइबल में क्या है, शुरू से लेके एंड से लेके, अगर आप देखेंगे बाइबल शुरू होती, उत्पत्ति, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, आदम गिरा, आदम उसके बाद बच्चे पैदा करता है, उसका बच्चा एक को मार देता है। आप सारा पढ़ेंगे, नूह, तो नूह के बाद उसकी किश्ती, किश्ती के बाद फ्लड, फ्लड के बाद फिर एक नई जाति का शुरू होना, 12 उत्पत्ति में फिर अब्राहम का आना, फिर आगे इसहाक, याकूब, उसके बाद आप, लेकिन जब आप फिर भी याकूब को पढ़ेंगे, सडनली समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। आप एक अध्याय को लगातार हर महीने पढ़ेंगे, हर महीने परमेश्वर आपसे अलग बात करेगा। आप अगर नर्सरी के स्टूडेंट हैं, बाइबल आपको नर्सरी वाली बातें सिखाएगी। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सेम वचन आप पढ़ेंगे, आपको अलग तरह से समझ आएगा। यही है हमारा सोर्स, यही है जो आपको अलग करेगा, यही है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में एडवांस करेगा कि लोग बोलेंगे इसके जैसा रिजल्ट हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग एडवांस्ड हैं स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में आप एडवांस्ड हैं, जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास। और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आप अपने समय को परमेश्वर को देंगे, जब आप बैठकर बाइबल को पढ़ेंगे। चाहे वो वचन आपने 15 बार पढ़ा हो। नया नियम मैं 7 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म कर देता था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा था इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे हीलिंग चाहिए थी और डिलीवरेंस चाहिए थी। और जब मेंटल अटैक मुझ पे होता था तो बाइबल पढ़ने से वो काम होता था, वो कम हो जाता था। तो बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी थी, मैं बहुत धर्मी था इसलिए नहीं पढ़ता था शुरुआत में। तो पढ़ते 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 परमेश्वर ने देखो उस बीमारी को यूज किया, शैतान को, कि मुझे बाइबल इतनी याद हो गई कि जब कोई व्यक्ति आके मुझे अपना केस बताता था, मैं 3, 4, 5 महीने का सिर्फ क्रिश्चियन था, जब मुझे अपना केस बताता था, मैं उसका केस सुन के ऐसे ऐसे बाइबल खोल लेता था। ये मैं यहाँ पढ़ा, ये रोमियो के पास है, ये वाला वचन रोमियो के पास है, ये लिखा है तेरे परमेश्वर, देखते वचन में क्या लिखा। वो जो नॉलेज थी वर्ड की, एक होता है कि आप बाइबल की नॉलेज कॉलेज से ले रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आप बाइबल कॉलेज में भी हैं या आप बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु आप पे कुछ जाहिर करेगा, जब तक आप उसे स्पिरिट से नहीं पढ़ते हैं। स्पिरिट से मतलब तौबा के हालात में, पवित्रताई की हालात में। आप बाइबल कॉलेज, दुनिया के बेस्ट बाइबल कॉलेज में पढ़ के भी आत्मा में सो नालायक निकल सकते हैं, सो नालायक दैट कि एक विश्वासी जो बिल्कुल ही निचले लेवल का विश्वासी, उससे भी बुरे निकल सकते हैं आप, अगर आप स्पिरिट से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको स्पिरिट नहीं सिखाता है। स्पिरिट सिखाएगा तब जब हम तौबा की कंडीशन में, हमारी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है वो तौबा में हो, पाप में नहीं हो, खुदा के साथ जुड़ी हुई हो। और जब हम पढ़ते हैं तो वही वर्ड आपको सिखाता है और आपके जीवन की पर्सनल जो परिस्थितियां हैं वो उनके विषय में आपसे बात करता है। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते, लोग कहते हैं मेरे को नींद आ जाती। क्यों नींद आती? आप 3 घंटे की मूवी देखकर आपको नींद नहीं आती। आपको हैरानी नहीं होती कि बाइबल पढ़ने, बाइबल में कौन सा नशा है कि नींद आ जाती? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप इसे पढ़ें, वो डरता है इससे, वो फियर करता है इससे, वर्ड से डरता है। दाऊद
का वो गोफन, रॉक, जीसस इज माई रॉक हम बोलते हैं ना, वो मेरा चट्टान है। चट्टान, रॉक, पत्थर, वचन सेम है। वो डरता है रॉक से क्योंकि उसे पता है कि ये उसका इलाज है। इफिसियां 6 उसकी 10 से 18, इसमें जब आप 17 आयत को पढ़ते हैं, आत्मा के तलवार प्रभु का जो वचन है ले लो। सारे हथियार डिफेंसिव हैं जो आपको डिफेंस में यूज होते हैं। क्या? सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम, जब झिलम पहनते थे कि तलवार अंदर ना आए, उद्धार का टोप कि सिर पे चोट ना लगे, विश्वास की ढाल कि तलवार आए तो वो ढाल से रोके। पर एक है हथियार जो मारने के लिए है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, यानी ये मारने के लिए है, ये अटैक करने के लिए। तो जब आप वर्ड में खाली हैं, चाहे आप सेवा करते हैं, अगर आप वचन से खाली हैं, अगर आप वर्ड नहीं पढ़ते हैं, आप वर्ड से खाली हैं, शैतान को पता है कि आप के ऊपर आप एक इजी उसके लिए टारगेट हो सकते हैं। वो आप पर ट्राई करता है। जीसस पे ट्राई की उसने कि अगर तू प्रभु का पुत्र है तो जीसस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई। आपकी हीलिंग एक्सपीरियंस शैतान को नहीं हरा सकता। अगर मैं हील हुआ हूं तो मैं इससे शैतान को नहीं हरा सकता। हीलिंग मेरे फेथ के लिए है। हीलिंग मेरे कंसंट्रेशन को पूरी तरह से गॉड पर लाने के लिए है, ये दिखाने के लिए कि वो जीवित परमेश्वर, हाँ वो कर सकता है सब कुछ। लेकिन जो शैतान को हराता है वो है वर्ड। कौन सा? रेमा वचन नहीं, लोगोस, यानी लिखा हुआ वचन। रेमा वचन मेरे लिए है। रेमा वचन मेरे जीवन की खास किसी परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे बात करता है, किसी खास चीज के लिए बात करता है, और वहां वो वचन लागू होना शुरू हो जाता है या मेरे मन को छूना शुरू कर देता है। और लोगोस वचन है, लिखा हुआ, जो पूरी बाइबल में लिखा है। और शैतान लोगोस से, लिखे हुए वचन से हारता है। इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड के साथ जुड़े हो, वर्ड के साथ आपका नाता हो। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप मिस कर रहे हैं बहुत। 90% क्रिश्चियनिटी आपने मिस कर दी अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, ट्यूशन रखें, 3 महीने में आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। 3 महीने अपनी जिंदगी के ट्यूशन को दे दें, किसी बच्चे को पकड़ लें, उसे 1000 2000 उसको 1 घंटे का दे दें उसको, रोकी रोज महीने का, तो मैं इतने पैसे दूंगा, मेरे को आधा घंटा रोज आके सिखाया कर। आप आधे महीने, 1 महीने में बाइबल पढ़ने योग्य हो जाएंगे। लेकिन आज हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, और शैतान चाहता है कि हम इग्नोरेंट रहें और वर्ड के साथ अटैच ना हो। आप अगर एडवांस्ड नहीं हैं अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में, आप कैसे शैतान पर फतह पाएंगे? हालेलुया। वर्ड के साथ अटैच होना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रार्थना करते हैं जब सुबह अपनी पर्सनल या रात को, अगर आप बिना वचन पढ़े करेंगे, आपको मालूम होगा कि आपकी प्रेयर अधूरी है। आपकी स्पिरिट में आपको मालूम होगा। आप अकेली प्रार्थना करके उठ जाओ, आपका मन फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं जब प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लिखे हुए पॉइंट्स के साथ फिर मैं करता हूं। अगर मैं ये चीजें कंप्लीट नहीं करता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अधूरा कुछ किया है, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ काम, चाहे मैं 4 घंटे प्रार्थना में उठ के आ जाऊं। हालेलुया। आज से अपनी लाइफ का नियम बनाएं कि मुझे वर्ड के साथ अटैच होना है, वर्ड के साथ मुझे जुड़ना है। जीसस ने वर्ड से फतह पाई कि शैतान लिखा है। अगर आपने हीलिंग ली है, आपको पता है कि आपको बड़ी बीमारी थी और डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आप हील नहीं होंगे, जीसस ने आपको हील किया, तब भी आप शैतान को नहीं हरा सकते उस हीलिंग एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो आपके पर्सनल फेथ के लिए, आपको खड़ा करने के लिए है। शैतान को हराने के लिए आपको वर्ड चाहिए, वो भी लिखा हुआ वचन। आमीन।
हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।